नमस्ते। क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो एकदम सॉलिड, एकदम स्थिर है? आज हम जानेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उन ताकतों की बात करेंगे जो दिखती तो नहीं पर इतनी पावरफुल हैं कि लगातार हमारी पृथ्वी को, हमारे प्लैनेट को एक नया आकार दे रही हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे ठीक नीचे हर पल घट रही है। कभी सोचा है ये भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी कैसे फट पड़ते हैं? ये सब आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े ड्रामा के बस छोटे छोटे सीन हैं। असली राज तो छुपा है धरती के अंदर, उसके विशाल इंजन में, जो इस सारी हलचल को पावर देता है। तो चलिए, एक जासूस की तरह इस प्लैनेट की पावर का सोर्स ढूंढते हैं। हमारी पड़ताल अब शुरू होती है। देखिए, धरती के अंदर झांकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम सीधे ड्रिल करके तो सेंटर तक पहुंच नहीं सकते। इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है, कोला सुपर डीप बोरहोल, वो भी सिर्फ 12.3 किलोमीटर्स का है। मतलब सतह पर एक मामूली सी खरोंच। तो सवाल ये है कि फिर हमें अंदर का हाल पता कैसे चलता है? हाँ, ये बात तो सही है कि हम सीधे सीधे देख नहीं सकते, लेकिन हम अपने प्लैनेट के दिल की धड़कन को सुन जरूर सकते हैं। और यही हमारी जांच का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टूल है। तो अब बात करते हैं उन जासूसी टूल्स की जिनकी मदद से हम धरती की गहराइयों को मापते हैं। चलिए समझते हैं कि जो चीज़ दिखती नहीं, उसे हम देखते कैसे हैं। तो होता क्या है कि जब भी भूकंप आता है तो उससे एनर्जी की लहरें निकलती हैं। ये लहरें, जिन्हें हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं, पूरी धरती से होकर गुजरती हैं। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके शरीर के अंदर देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही साइंटिस्ट्स इन तरंगों का इस्तेमाल करके पृथ्वी के अंदर झांकते हैं। अच्छा, तो ये तरंगें भी दो तरह की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी क्लू है, एक सुराग। और वो ये कि एस वेव्स जो हैं वो लिक्विड यानी तरल चीज़ों से पास नहीं हो सकती। और बस इसी एक छोटे से फैक्ट ने हमें धरती का सबसे बड़ा राज बताया। और बस यही था वो यूरेका मोमेंट, जब साइंटिस्ट्स ने देखा कि अरे, एस वेव्स एक खास गहराई पर जाके गायब हो रही हैं। तो वो फौरन समझ गए कि ये तरंगे पिघली हुई धातु के एक बहुत बड़े समंदर से टकराई हैं। और इसी हिस्से को आज हम आउटर कोर कहते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास सुराग आ चुके हैं। तो चलिए इन सीस्मिक वेव्स का इस्तेमाल करके धरती के अंदर का एक नक्शा तैयार करते हैं। सबसे पहले आती है क्रस्ट। ये वो पतली सी बाहरी परत है जिस पर हम सब रहते हैं, बिल्कुल एक आड़ू के छिलके की तरह। है तो ये सबसे पतली लेयर, पर हमारे लिए तो सब कुछ यही है। क्रस्ट के ठीक नीचे है मैंटल, आड़ू का गूदा समझिए इसे। अब ये लिक्विड नहीं है, बल्कि गरम ठोस चट्टान है जो बहुत धीरे धीरे, मतलब गाढ़े शहद की तरह बहती है। और कोर की गर्मी की वजह से ये चट्टानें लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं, जैसे पानी उबलता है ना, बस वैसे ही। इसी मूवमेंट को कन्वेक्शन कहते हैं। और यकीन मानिए, धरती की असली ताकत यहीं छिपी है। और फिर सबसे अंदर, एकदम सेंटर में है कोर, मतलब आड़ू की गुठली। ये लोहा और निकल से बना एक सुपर हॉट गोला है। इसका जो बाहरी हिस्सा है वो पिघला हुआ यानी लिक्विड है, और अंदरूनी हिस्सा जबरदस्त प्रेशर की वजह से सॉलिड है, ठोस। ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि मेंटल कितना विशाल है। मतलब धरती के टोटल वॉल्यूम का 84% हिस्सा सिर्फ मेंटल है, और क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं, वो सिर्फ 1% है। सोचिए जरा। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम ये समझेंगे कि धरती का ये अंदरूनी स्ट्रक्चर उस इंजन को पावर कैसे देता है जो हमारी जमीन को हिलाता रहता है। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि धरती की जो ठोस बाहरी परत है, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, वो कोई एक सिंगल पीस नहीं है। नहीं, ये एक टूटे हुए अंडे के छिलके की तरह है जो कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है। और इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स रुकी हुई नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये नीचे मौजूद मैंटल की एक कमजोर और थोड़ी पिघली हुई लेयर पर तैर रही हैं। इस लेयर का नाम है एस्थेनोस्फीयर। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े किसी गाढ़े से समुद्र पर धीरे धीरे तैर रहे हों। बस कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो जब ये तैरती हुई प्लेट्स हिलती डुलती हैं तो इनके बीच 3 तरह के इंटरैक्शंस होते हैं। या तो ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे से टकराती हैं, या फिर एक दूसरे के बगल से खिसक जाती हैं।
चलिए अब फाइनली ये कनेक्ट करते हैं कि ये टेक्टोनिक इंजन उन असल घटनाओं को कैसे अंजाम देता है जिन्हें हम अपनी दुनिया में देखते हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। इन प्लेट्स की हर एक हरकत का एक नतीजा होता है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नई जमीन बनती है। जब ये टकराती हैं तो हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हो जाते हैं। और जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो आते हैं जबरदस्त भूकंप। हाँ, पर ये एक्टिविटी हर कहीं नहीं होती। ये ज्यादातर उन जगहों पर होती है जहां इन प्लेट्स की बाउंड्रीज मिलती हैं। और एक जगह तो ऐसी है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा हलचल होती है। 90% दुनिया के 90% ज्वालामुखी सिर्फ एक ही इलाके में हैं। है ना ये चौंकाने वाला आंकड़ा? जी हाँ, दुनिया के 90% ज्वालामुखी और 75% भूकंप प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे एक जगह पर होते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन स्थिर नहीं है। हम एक जिंदा सांस लेते हुए प्लैनेट पर रहते हैं जो लगातार मोशन में है, हमेशा बदल रहा है। और ये सब आज भी हो रहा है। ये प्लेट्स अभी भी हर साल कुछ सेंटीमीटर खिसक रही हैं। पता है कितनी रफ्तार से? लगभग उतनी ही रफ्तार से जितनी रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज से 5 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा? सोचिएगा जरूर।